कसम इश्क निभा सातों जन्म, लगते हैं दुनिया में इश्क के मेले, रहना नहीं तू जिसमें अकेले, रहना तू दिल भर के दिल में हाँ सनम। बेवफाई इश्क में तू करना कभी ना ओ सनम, दुनिया से इश्क में तू करना कभी ना ओ सनम, छूटे ये दुनिया ना छूटे सनम, रूठे ये रब ना रूठे सनम, देना तो जानो भी बदले में दिल के सनम। अरे मल्ली, गुड मॉर्निंग दीदी। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। इतने दिनों तक कहाँ थी? पुलिस ऑफिसर के घर रोज थोड़ा ना आ सकती हूँ। आओ अंदर आओ। हाँ बैठो। लास्ट वीक मैंने तुझे टीवी पर स्पीच देते हुए देखा। मैं मिलना चाहती थी तुमसे, लेकिन मेरे पास ना ही तुम्हारा नंबर था और ना ही पता। मल्ली तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ। अरे दीदी कॉफी की जरूरत नहीं है, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अरे बैठो, 2 मिनट लगेंगे। बस दीदी तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो काम करती रहती हो। वैसे दीदी कमिश्नर सर नौकरानी क्यों नहीं रख देते, जबकि वो जानते हैं कि आपकी ऐसी हालत है? वो तो कहते हैं, मैंने ही मना किया। किचन में कोई और आए मुझे पसंद नहीं। तो फिर मेरा आना भी पसंद नहीं होगा? नहीं मल्ली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कमिश्नर सर को रात को कहीं जाना पड़ता है, तब आप अकेले रहती हैं? मेरी इस हालत की वजह से वो रात को इन दिनों कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं? कहीं भी नहीं। हाँ लेकिन अगले सैटरडे को मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है, पर हमने ये सोचा है कि हम सैटरडे की बजाय फ्राइडे को यहाँ से टैक्सी पकड़कर निकल जाएंगे। वैसे मैंने इनसे कहा था कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैं चलती हूँ दीदी। अरे इतनी क्या जल्दी है, खाना खा के जाओ ना। रहने दो दीदी, फिर कभी। ये दरवाजे से खुला क्यों है? सुनो, मैंने तुम्हें मल्ली के बारे में बताया था जो उस दिन टीवी पर आई थी। हेलो, मल्ली को तो मैं जानता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ये वो सविता जी की बेटी है ना? हाँ वो ऐसा ही कुछ बोल रही थी। You're right. इस लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है, बहुत ही सुलझी हुई है। अच्छा हुआ, एटलीस्ट इस पे तो शक नहीं किया तुमने। ये क्या हो रहा है परमेश्वर? सुनो सुनो सुनो, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया मेरा है। ये जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब मेरे इशारे पर चलते हैं। और रही बात अपोजिशन नेता की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। आजकल ये सब मीडिया का खेल हो गया है। चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मिलना कहाँ है? एक ऐसी जगह जिसका किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा गेस्ट हाउस। अगर तुम्हें डर कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो मैं तुम्हें वहां भेज देता हूँ। रात में तुम्हें लेने मेरी गाड़ी आ जाएगी। भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। नहीं मैं खुद पहुंच जाऊंगा, लेकिन काम सावधानी से करना होगा। अगर ऑपोजिशन वालों को पता चल गया तो एक बार कहा ना मैं हूँ। क्यों जी, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर सोच रहे हो। बाय द पीपल के लोगों को पकड़ने के बारे में? बाय द पीपल के बारे में तो नहीं, उनसे और भी बड़े लोग हैं जिनके बारे में सोच रहा हूँ। अगला शुक्रवार यानी 13 तारीख को
राजन मैथ्यू अकेले घर से जाने वाला है। ठीक है, जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जिसको पकड़ना है पकड़ लो, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लूंगी। जरूर उसकी खटारा गाड़ी गैरेज में होगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने टैक्सी बुक की है। नहीं सुनो, अगर तुम्हें इतना ही डर है ना तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो पकड़े नहीं गए तो पूरे राज्य में ये लोग तबाही मचा देंगे। अब तुम ही बताओ, मुझे जाना चाहिए कि यहीं पे बैठा रहना चाहिए? बांद्रा में इंस्पेक्टर राजन मैथ्यू के घर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अंदर ही अंदर ये रास्ते एक ही जगह पर आके मिलते हैं। हम भले किसी भी रास्ते से जाए, हम वहीं पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से मेन रोड वाला रास्ता भले ही लंबा हो, हमें वहीं से जाना चाहिए, क्योंकि रात को वहां कुत्ता भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान। ठीक है बाबा, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जाओ, लेकिन संभल कर रहना। थैंक्स अ लॉट। 13 तारीख शुक्रवार, मैं भी ड्यूटी पे हूँ, खासकर किसी और वजह से। बंबई के गोराई के समुंदर के किनारे की रेत के बारे में मैं क्या बात करूं। सोना निकलता है वहां, सोने की खान है। इस इलाके की रेती का रंग सोने जैसा चमकता है, दूध की तरह सफेद है। इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए टेंडर जरूर डालेंगे, लेकिन मिलना अपने आदमी को है। वो सब तो ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मेरी ही कंपनी को मिलेगा, उसका क्या है? हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। उसके बारे में क्या करना परमेश्वर? मेरे पास एक प्लान है। फिलहाल इस बात को 6 महीने के लिए दबा दो, क्योंकि तब तक तुम हट जाओगे और ये तुम्हारी कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। और जब तक इनको जवाब देने का वक्त आएगा, 6 महीने बीत चुके होंगे और आप लपक कर फिर से बैठ जाना, अपनी कुर्सी फिर से संभाल लेना, सारे गुनाह पिछली सरकार पर थोप देना। सही कह रहा हूँ ना नेताजी? जैसा देश वैसी नीति। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए। आप दोनों का जो कमीशन है वो कहाँ और किससे देना है? इस बार दुबई में नहीं, मेरा बेटा अमेरिका में है, उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, उसके अकाउंट में डाल देना। अच्छा ठीक है। आपको यहाँ कैश तो नहीं चाहिए ना? मुझे कैश नहीं चाहिए, उतने पैसे के शेयर ले लो पोते के नाम पे। अच्छी बात है। क्या हुआ राजन, तुम इस वक्त? चीफ मिनिस्टर और ऑपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। आई कांट बिलीव इट। एनीवे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर का एक चेहरा और भी होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच कह रहे हैं सर, केस रजिस्टर करके कोर्ट तक पहुंचने के लिए ये एक सबूत ही काफी है सर। दिस एविडेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कल हम ऑफिस में बैठ के बात करते हैं और फिर तय करेंगे इसके बारे में क्या करना है। इसकी कुछ और कॉपीज में निकाल लेता हूँ। यस यस।